फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है ठंड में देवरानी जेठानी का बंटवारा। तो देवरानी जेठानी एक घर में रहती थी। बड़ी बहू का नाम पूनम और छोटी बहू का नाम शीतल था। और उसकी सास और ससुर भी रहते थे। इसी तरह से ठंड बहुत काफ़ी था। शीतल थोड़ा अमीर घर से थी और पूनम थोड़ा गरीब घर से थी। तो शीतल अपने मायके से एक हीटर और एक गीजर मंगवाया। ठंडी बहुत काफ़ी पड़ रही थी। इसी तरह से जब हीटर और गीजर शीतल का आ गया उसके मायके से, तो शीतल ने क्या किया, अपनी बाथरूम में जाकर के गीजर लगवा लिया और अपने कमरे में हीटर लगवा लिया। इसके बाद में उसकी सास ने कहा, बहू तुम कितनी अमीर हो, तुम्हारी वजह से ये सब मुझे देखने को मिलता है। तो शीतल ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं तुम्हारे कमरे में भी एक हीटर लगवा दूंगी और अपनी सास के कमरे में भी एक हीटर लगवा दिया। इसी तरह से कुछ दिन सब दोनों सास, उसकी सास और शीतल बढ़िया गर्म से कमरे में लेटते थे। उनके बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती थी। इसी तरह और इधर पूनम जो थी वो अपने मायके से गरीब थी। उसके मायके वाले कुछ भी देने वाले नहीं थे और ससुराल में भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो पूनम के दो बच्चे थे, रिंकी और टिंकू। तो दोनों जब अपनी चाची के कमरे में हीटर के सामने बैठते थे तो शीतल उन दोनों बच्चों को वहाँ से निकाल देती थी। और एक दिन पूनम के बेटे ने कहा, माँ जी चाची के बाथरूम से थोड़ा गर्म पानी ले आओ। तभी पूनम बाथरूम में गर्म पानी लेने गई और ये सब शीतल ने देख लिया। तो शीतल कहने लगी कि जिठानी जी अब पानी की भी चोरी करने लगी हो। तो पूनम कहने लगी, नहीं नहीं शीतल, मैंने बस थोड़ा सा पानी ले लिया हूँ टिंकू को नहलाने के लिए। तो शीतल कहने लगी, अब अपने बाथरूम में भी गीजर लगवा लो, अपने मायके से लाओ। मेरे मायके से आई हुई चीज़ों में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मैं अपने मायके से ये सब मंगवाया है। पूनम ने कहा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पानी दे देती हूँ। और टिंकू मैं अभी थोड़ी देर बाद गैस पे पानी गर्म करके लाऊंगी, उससे नहला दूंगी। और पूनम ने तुरंत जाकर के गैस पे पानी गर्म करके लाई और अपने बच्चे को नहला दिया। फिर इसके बाद में दोनों की धीरे धीरे लड़ाई होने लगी। एक दिन शीतल कहने लगी अपनी सास से कि माँ जी मुझे अब घर का बंटवारा चाहिए, क्योंकि हम अब एक में नहीं रह पाऊंगी। हर कोई चीज़ मेरी, हर कोई इंसान इस्तेमाल करता है। इसी तरह से मायके से लाई हुई चीज़ें मेरी, किसी की नहीं है। उसकी सास मोहिनी ने कहा, ठीक है जब तुम दोनों यही चाहती हो। और पूनम ने कहा, ठीक है मुझे भी अब बंटवारा चाहिए घर का। तो उसकी सास मोहिनी कहने लगी, ठीक है जब सब लोग इसी पे राजी हो तो मैं बंटवारा कर देती हूँ। उसकी शीतल की जो ननद थी वो कहने लगी कि अब मैं शीतल भाभी के पास नहीं रहूँगी और मैं अपनी पूनम भाभी के पास रहूँगी। शीतल भाभी हर कोई चीज़ पे बहुत घमंड करती हैं। तो उसकी सास ससुर जो थे वो कहने लगे कि मैं अपनी शीतल बहू के एक में रहूँगी, क्योंकि शीतल बहू की वजह से मैंने इस ठंड में हीटर और इस चीज़ों का इस्तेमाल किया है। गीजर से बढ़िया गर्म पानी और हीटर की गर्म हवा खाती हूँ। और वो मोहिनी और उसका पति शीतल के एक में हो गया और घर के बीचों बीच से एक लकीर खींच दी गई। एक तरफ शीतल का सास ससुर और शीतल और उसका पति रहता था और एक तरफ पूनम का पति और उसकी ननद दो बच्चे रहते थे। इसी तरह से शीतल बड़े घर की थी। वो अपनी सास से सारे काम करवाने लगी। और फिर इसके बाद में जब शीतल का बिल आया बहुत ज़्यादा, तो शीतल से उसकी सास कहने लगी, बहू अब तुम्हारे मायके वाले माता पिता ने कहा था कि बिल मैं दे दूंगा। और जब शीतल ने अपनी माँ से ये बात बताई तो उसकी माँ कहने लगी, जो तुम्हारे सास के कमरे में हीटर लगा है उसकी वजह से ज़्यादा बिल आ रहा है। अगली ठंडी में मैं तुम्हारा बिल नहीं दूंगी, क्योंकि अपने सास के कमरे से तुम हीटर हटवा दो
और जो भी बिल आएगा तो मैं इसका बिल इसके जिम्मेदार नहीं हूँ, बिल की और तुम ही देना। शीतल ने अपनी सास से कह करके हीटर भी हटवा दिया। आग क्या, दोनों पति पत्नी बहुत ठंड में कांपने लगे। और फिर शीतल जो अपने सास के साथ बर्ताव करती थी, उससे उसकी सास की तबीयत भी खराब हो गई। ठंडी में बर्तन धुलवाती और सब कुछ करवाती थी। एक दिन मोहिनी बर्तन धुल रही थी, शीतल की सास, तो ठंड के वजह से वो बेहोश होके किचन में गिर गई। और वहाँ पर शीतल ने जब देखा तो शीतल कहने लगी, माँ जी कुछ ज़्यादा ही नाटक करने लगी हैं, हमको क्या पड़ी हैं, पड़ी रहने दो, खुद ही उठ जाएंगे। इसके बाद में जैसे ही मोहिनी की बेटी ने किचन में पड़ी हुई देखा तो तुरंत चिल्लाने लगी। और उसका बड़ा बेटा और उसकी बड़ी बहू आकर के मोहिनी को उठा करके हॉस्पिटल ले गए। और फिर इसके बाद में डॉक्टर ने बताया कि इस उम्र में इनसे कोई भी काम ना कराया जाए, ठंड की वजह से इनके शरीर में खून जम गया है, अब इनके ठंडी बहुत लगती है। यह सब सुनकर के उसके परिवार वालों ने शीतल को बहुत ही शर्मिंदा किया, डांटा। और उसका सास ससुर भी बहुत डांट लगाई। फिर उसका पति कहने लगा कि शीतल, तुम अमीर घराने से होने के बावजूद मेरी माँ से बहुत सारा काम करवाया, इसीलिए माँ की तबीयत खराब हो गई। और शीतल का पति कहने लगा कि मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगा और तुमसे अब तलाक दे दूँगा। यह सुनकर के उसकी भाभी जो पूनम थी वो कहने लगी, नहीं देवर जी, चलो कोई बात नहीं, शीतल को एक बार मौका दिया जाए, अपनी गलती अगर एहसास करे। शीतल तुरंत कहने लगी, आप लोग मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे तलाक नहीं देना। और मैंने कुछ भी नहीं सोचा, हर किसी के साथ में ऐसा ही बर्ताव किया, अपनी जेठानी के साथ में और अपनी सास के साथ में, और आज से मैं कुछ भी नहीं करूँगी और आप लोग मुझे क्षमा करें। यह सुनते ही उसकी जेठानी कहने लगी, चलो देवर जी, हम लोग हिल मिल के रहेंगे, अपनी गलती का एहसास शीतल को हो गया है तो अब इनको एक बार मौका जरूर दिया जाए। अब क्या, शीतल सबके साथ में हिल मिल कर रहने लगी और खुशी खुशी से अपने घर में हर किसी चीज़ को बांट कर और हर चीज़ के को हिल मिल कर यूज करती थी। तो आप लोगों को इस कहानी से क्या निष्कर्ष मिलता है कि हर कोई चीज़ को बांट कर लेना चाहिए, खाना चाहिए, हर किसी चीज़ में अपना ही हक नहीं जमाना चाहिए। और हर चीज़ों पर सबका थोड़ा थोड़ा हक होता है। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा, अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।